आइए जानते हैं मई महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरे रहने की संभावना है। आपको अपने आसपास की पारिस्थितिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि इससे अच्छी बात यह रहेगी कि आपको निर्णय क्षमता बेहतर होगी और आप किसी भी पहलू के पक्ष विपक्ष अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे और आसानी से अपनी राय नहीं बदलेंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इस महीने कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन यही आपके लिए खूबी है। आप इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं और आप ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होगा। करियर के मामले में महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीना कठोर अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत दे रहा। कठोर बेशक होगा पर अनुकूल परिणाम देगा। उन्हें व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के व्यवधान में कमी आएगी। महीने का उत्तरार्ध उन्हें सफल बनाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना मध्यम रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तनाव बढ़ेगा, कहा सुनी हो सकती है, जबकि महीने के उत्तरार्ध में प्रेम बढ़ने की संभावना रहेगी। विवाहित जो नहीं है, मतलब अविवाहित जो है लोग, उनके लिए वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहने से आपको ज़्यादा कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विदेश जाने के लिए जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से विदेश में हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका मिल सकता है। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको यथासंभव कोशिश करनी होगी और आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और इनके कारण आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेगी। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यह दोनों ग्रह की स्थितियां आपकी नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां पैदा करेंगी। आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए नियंत्रण प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्थितियां महीने की शुरुआत से ही अच्छी रहेंगी। शनि महाराज जो आपके राशि स्वामी भी है, अपनी राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव और तृतीय भाव तथा दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में नए स्रोतों का सृजन होगा। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होगी। आपके व्यापार में उन्नति होगी और विदेशी माध्यम से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनने लगेंगे। अगर आप किसी के कारण साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानियाँ ला सकता है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध दोनों को ही समझ आएगा कि आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाने से लाभ हो सकता है। आइए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी और आपको सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनेंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में अच्छा जोखिम लेकर भी आप अच्छे अर्थ लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। आप अच्छी अर्थ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और जो है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। परिजनों का सहयोग भी मिलता रहेगा, इससे भी आपकी आर्थिक मदद होगी। दूसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष जो है धन संचय करने में कुछ समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए आपको अपने धन की देखभाल करनी चाहिए और अच्छे निवेश की ओर रुख करना चाहिए। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं कि ये जो महीना है आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत में जो है कि आप एक अनुशासक जीवन युक्त व्यतीत कर सकते हैं। यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्या आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगी, लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको अपने खान पान को दुरुस्त बनाए रखना है, क्योंकि वही आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो महीने की शुरुआत बड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रीतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके प्रीतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आप
आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया है। इससे परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहे, क्योंकि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकल के तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपको आपके प्रियतम से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छे प्रेम के सहयोग बनेंगे। रोमानियत बढ़ेगी और आप अपने किसी मित्र के सहयोग से अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। विवाहित जातकों को की बात करें तो सप्तम भाव पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आपके रिश्ते को लेकर ईमानदारी आप बनाए रखेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे कि आपके जीवन साथी का ध्यान रखें और उनकी बातों को तवज्जो दें। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह जो स्थिति बन रही है पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव करा सकती है। तो आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन भली प्रकार से करेंगे और आपका रिश्ता फिर से अनुकूल हो जाएगा। फिर भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि जो दूसरे भाव में राहु है, मंगल और बुध का सहयोग महीने की शुरुआत में रहेगा, जिससे कुटुंब के लोगों के बीच में आपसी कहासुनी हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट हो सकती है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए सबसे बेहतर तो यह स्थिति होगी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी को भी कड़वी या भला बुरा कहने से बचें। आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि 10 मई को खुद के द्वितीय भाव से निकल जाने से स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। भाई बहनों को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है और आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की आप कर पाएंगे और उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा। और ना केवल सहयोग बल्कि वह आपको दिल से आपके स्नेह भी करेंगे। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको कार्य में सफलता प्रदान करेगा। 14 मई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद आप परिवार में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। इस स्थिति से बचना आपके लिए हितकारी होगा। अब आपको उपाय बताते हैं। खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई झूठा वादा ना करें। उच्च गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंच धातु या अष्ट धातु की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करें। धारण करने से पूर्व नीलम के प्रभाव की जांच कर लें। आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार के दिन वानरों को खिलाने चाहिए। श्री राधा कृष्ण जी की नियमित उपासना करना भी आपको प्रसन्न रखेगा। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।